बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुस्तकीम डिग्निटी साहब के इमा पर मोहतरमा शान हिंद के क़यादत में हारून अंसारी हॉस्पिटल में समाजवादी पार्टी के तमाम ही छोटे बड़े वर्कर यहाँ पे आए और हम लोगों की ये मांग है कि सबसे पहले कोरोना के बाद ऑक्सीजन प्लान यहाँ पे लगाया गया और ऑक्सीजन प्लान उस रोज़ से यहाँ चालू है, लेकिन किसी मरीज़ को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पूरा प्लान का सेटअप भी हॉस्पिटल के अंदर लगाया गया है और यहाँ पर एक इंजीनियर के मातहत और एक डॉक्टर के और दो और जो इसकी निगरानी कर रहे हैं, उनके बाकायदा हर महीना उनकी तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन ये प्लान के अंदर से किसी को कोई सहूलत नहीं फराहम हो रही है। हमारा सबसे पहला मुद्दा यही था कि ऑक्सीजन यहाँ पे लगाया जाए, वेंटिलेटर लगाया जाए। बहुत सारा हमारे ऐसे पेशेंट है जो हमको यहाँ से धूलिया ले जाना पड़ता है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। दूसरा हमारा यहाँ मुद्दा ये था कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक्सरा के कोई सुविधा नहीं है, जबकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक्सरा होना चाहिए। यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं है, जो हमारी हमला औरतें होती है या इमरजेंसी में कोई ऐसा काम होता है जिसको सोनोग्राफी की ज़रूरत होती है, यहाँ सोनोग्राफी नहीं है। उसके बाद अक्सर करके हम लोग सोशल वर्कर है, वार्ड के काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों को ये बात बार बार फ़ोन आता है कि भाई डिलीवरी हो गई है। अब डिलीवरी के बाद उसको खून का बेच लग रहा है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, जो भी खून का है, हम लोगों को फ़ोन किया जाता है कि हम लोग फिर फौरी तौर से दूसरे लोगों से ब्लड वगैरह लेकर के यहाँ पे हम लोग ला कर देते हैं। तो ब्लड बैंक भी यहाँ पर होना चाहिए। तीसरा ये है कि जब कोई पेशेंट इमरजेंसी के अंदर होता है, जब उसका ये मामला पेश आता है कि भाई इसको सीजर करना पड़ेगा या ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, तो हम लोग जब यहाँ पे तकरार करते हैं, कोई बात रखते हैं, तो ये लोग फौरी तौर से हमको ये बात कहते हैं कि यहाँ एमडी डॉक्टर नहीं है। हमारी ये मांग है कि यहाँ एमडी डॉक्टर भी होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये भी है कि यहाँ पे आईसीयू नहीं है, जबकि इतना बड़ा दवाखाना है, कम से कम मैं समझता हूँ कि 250 बेड का दवाखाना है, उसके बाद भी यहाँ आईसीयू नहीं है। यहाँ आईसीयू होना चाहिए। उसके बाद हमारे शहजाद मास्टर साहब, रईस सितारा साहब, मलिक मंजर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से ये बात रखी है कि ट्रीटमेंट के ताल्लुक से जो दवा होनी चाहिए, यहाँ पे जो दवा लोगों को मिलना चाहिए। अभी कल रात में हमारा यहाँ पे एक पेशेंट है, उस पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। यानी जब सीजर होने के बाद जो ट्रीटमेंट मिलता है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। हम लोग की मांग ये कि वो ट्रीटमेंट भी यहाँ पे चाहिए। हम कमिश्नर साहब को भी मैडम दिए, हायरे मैडम को भी मैडम दिए, कई मरतबा हम लोगों ने बात किए, लेकिन कोई तरीके से यहाँ पे हमारी बात सुनवाई नहीं जा रही थी। इसलिए आज हमने सब मिल कर के यहाँ पर आए और हमारा अच्छे तरीके से मुतालबा रखा। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद हम इसी ग्राउंड के अंदर हमारा मंडप लगाएंगे और भूख हड़ताल करके हम बैठेंगे और हमारी मांग पूरी करेंगे। हम इतनी बात कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इनकलाबी लीडर मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहिबा की क़यादत में हम लोग हारून अंसारी हॉस्पिटल आए। हम लोगों ने डॉक्टरों से मुलाकात की, उन्होंने हमको पूरी बारीक बीनी से बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा है और आगे के उन्होंने ये भी कहा कि जो मामलात यहाँ पर रुके हुए उसको हल करेंगे। शहजाद मास्टर ने उनको यहाँ की जो कोताहियाँ है पूरी बताई। उन्होंने हमको कोऑपरेट करने को कहा और कहा कि कल आप मुलाकात कीजिए, जो मामलात हल नहीं हो रहा उसके लिए हम लोग कल बैठ के और आगे से बात करेंगे। आज समाजवादी का वफ़द हारून अंसारी में आया है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हामला औरतों की सबसे बड़ी शिकायत हमारे जितने भी वर्कर लोग हैं और हमारे जो सदर साहिबा हैं वो मुस्तकीम डिग्निटी साहब, उन लोगों की शिकायत अक्सरियत से मिलती थी। तो उन लोगों ने हम लोगों से कहा कि एक मर्तबा आप लोग वहाँ पर जाओ और पूरी जांच करो और उसकी बारीक बीनी से उसकी मालूमात लो और क्या है उसके बारे में आगे हम लोग लाए अमल तय करेंगे। मगर आज जो हम लोग यहाँ पर आए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ऐसा है कि हामला औरतों को रिफ़र करने की जो वजूहात रहती है, तो पहला आड़ ये लिया जाता है कि यहाँ पर एमडी डॉक्टर नहीं है और आईसीयू नहीं है। तो कॉरपोरेशन जब लॉकडाउन लगा हुआ था उसके बाद से यहाँ पर सेटअप लगाया गया ऑक्सीजन का, इसके लिए लगाया गया कि यहाँ पर आईसीयू मतलब आईसीयू बनाकर दिया जाएगा। यहाँ पर पूरे काम किया हुआ है मगर आईसीयू का इंतज़ाम आज तक नहीं हुआ। कॉरपोरेशन आवाम के पैसे से चलती है
और आवाम के पैसे से यहाँ पर हॉस्पिटल के जितने अखराजात हैं, डॉक्टरों का बोलो, पूरा सिस्टम का बोलो, पूरा खर्च जो आवाम के पैसे से ही चलता है। मगर यहाँ सिर्फ फ़ायदा हो रहा है तो ये सेटअप लगाने की वजह, जहाँ पे ऑक्सीजन का सेटअप लगाया गया है, प्लांट लगाया गया है, वहाँ का इंजीनियर को पैसा मिल रहा है, उसको पेमेंट मिल रही है, देख रेख करने वालों को पेमेंट मिल रही है, मगर उसमें जनता का फ़ायदा कहाँ से हो रहा? क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन मतलब आईसीयू नहीं रहता है क्या? है सिलेंडर लाकर वहाँ लगा दिया जाता है। यहाँ पर इतना बड़ा प्लांट लगाने के बाद यहाँ पर पेशेंट को आईसीयू नहीं मिलता, मगर उसकी देख रेख करने वालों को पेमेंट मिल रहा है। तो मैं ऊपर पातले साहब से, आयर मैडम से, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उनसे कहना चाहता हूं कि हमको जल्द से जल्द यहाँ पर आईसीयू चाहिए, एमडी डॉक्टर चाहिए, और जितनी भी कोताहियाँ हैं आप किस तरीके से उसकी इंक्वायरी करेंगे हमको ये पता नहीं है, मगर 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ का पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। ये समाजवादी की तरफ से आज हम ऐलान करते हैं, और नहीं तो 15 दिन के बाद ऑन कैमरा हम बाहर सेटअप लगा के, टेंट लगा के, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबसे वहाँ पे ऑन कैमरा सवाल करेंगे। और वो भी जितने लोगों की नॉर्मल डिलीवरी सिविल हॉस्पिटल में वही है, यहाँ से जो रिफ़र किया जाता है कि यहाँ पर जो है तो इनका प्रेशर बढ़ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, कितने लोगों को तो ऐसा हो कि यार बुलेट सीज़र करना पड़ेगा, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है। और यहाँ का जो सिस्टम है पूरा, मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, फिर से वापस से बोल रहा हूँ कि समाजवादी की तरफ से कि फातले साहब, आयुक्त साहब, आयर मैडम, जितनी कोताहियाँ हैं 15 दिन में दुरुस्त कर लिया जाए। जय हिंद।